हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द कैटलिस्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम लोग देखते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। हम लोग इससे ये जानने के बाद हम लोग इन सब चीज़ों का आंसर कर पाएंगे। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि साइन 15 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, साइन 105 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो देखिए इन सब वैल्यूज़ को हम लोग क्लास 10th में नहीं पढ़े हैं। क्लियर है? क्लास 10th में आपने क्या पढ़े हो, बस साइन 30 का वैल्यू निकालना सीखे हो, साइन 45, साइन 60। चलिए हम लोग देखते हैं इन सब का आंसर हमें कैसे मिलेगा। यही सब चीज़ों के बारे में हम लोग रिलेटेड फार्मूला देखने वाले हैं आज ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स का मतलब क्या है कि हम लोग कोई भी एंगल, दो एंगल मान लेते हैं। लेट ए एंड बी आर टू एंगल्स, कोई सा भी दो एंगल्स हम लोग लेट कर लेते हैं ए एंड बी। तो चलिए देखते हैं हम लोग फॉर्मूला आपको क्या ध्यान में रखना है, ये चार फॉर्मूले आपको ऑलवेज याद रखने। देखिए साइन ए प्लस बी, ए प्लस बी का मतलब क्या हो गया, सम, और देखो ए माइनस बी मतलब डिफरेंस ऑफ एंगल ए एंड बी, एंड लास्ट कॉस ए प्लस बी एंड क्या, कॉस ए माइनस बी। तो ये चार फॉर्मूले आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले, आगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में बहुत ही ज़्यादा ये यूज होगा। चलिए देखिए साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला ध्यान रखिएगा क्या होता है। फॉर्मूला देखो याद करने का क्या सीक्वेंस में आया, आप कीजिए आप साइन कॉस साइन, साइन कॉस साइन। फिर से देखो साइन जब भी रहेगा तो ऐसे ही चलेगा, साइन कॉस साइन, और कॉस रहा तो क्या चलेगा, कॉस और फिर साइन। क्लियर है? और देखिए कॉस ए माइनस बी में भी क्या चलेगा, कॉस और साइन। ठीक है डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए। साइन ए प्लस बी अगर रहेगा तो देखो सीरियल वाइज आपको क्या करना है कि ए पहले आया तो देयरफॉर ए लिखेंगे, फिर ए के बाद क्या पढ़ते हैं हम लोग, बी पढ़ते हैं, देयरफॉर बी, फिर यहाँ क्या ए और बी। ठीक है, इस तरह से आपको फॉर्मूला याद रखना है, ए बी ए बी ए बी फिर ए बी ए बी। ठीक है, अब देखो अगर साइन, देखो साइन को आपको कैसे किस रूप में जानना है, साइन को आपको जानना है शरीफ के रूप में। क्लियर है? अच्छा देखो ये सी फोर क्या शरीफ ये बंदा नहीं है, ये कैसा है, ये थोड़ा अलग टाइप का है। ये कैसा टाइप का है, थोड़ा कमीना वाला इंसान है। ठीक है, ये कैसा है, थोड़ा सा कमीना है। क्लियर है? अब देखो मीन्स क्या कि अगर प्लस है तो देखो ये अगर शरीफ आदमी क्या पॉजिटिव अगर बोलोगे तो पॉजिटिव में आंसर देगा, लेकिन हाँ ये बंदा ऐसा है कि निगेटिव बोलोगे तो निगेटिव आप रिप्लाई करेगा। बट हाँ ये क्या है, पॉजिटिव बोलोगे निगेटिव अप्लाई करेगा, निगेटिव बोलोगे कैसा रिप्लाई करेगा, पॉजिटिव। तो ये रहा फॉर्मूला याद करने का टेक्निक, मेमोरी टेक्निक। बट फॉर्मूला आपको कैसे याद रखना है, साइन ए प्लस बी का क्या होता है, साइन कॉस साइन। साइन में यहाँ भी चलेगा वही साइन कॉस साइन, बट क्या रखना है याद आपको, माइनस अगर साइन में है तो बीच में माइनस देना है। कॉस में क्या हो जाता है, कॉस साइन चलता है, लेकिन अगर प्लस है तो बीच में माइनस है तो बीच में यहाँ क्या देना है, प्लस देना है। ठीक है, ये रहा आपका फॉर्मूला किसका, साइन कॉस और बस साइन और कॉस का। अच्छा देखो tan a प्लस बी का भी फॉर्मूला आप देख लीजिए क्या हो जाता है, tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। क्लियर है? ये हो गया किसका, tan a प्लस बी का। सिमिलरली देखो tan a माइनस बी का क्या हो जाएगा, जहाँ आप ऊपर प्लस लिख रहे हो वहाँ आप क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस
tan A इंटू tan B। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला रहा जो बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाले आगे चैप्टर में। ठीक है, तो ये किसका हो गया, tan का हो गया। tan में देखो यहाँ बीच में प्लस है तो ऊपर बीच में प्लस है और नीचे क्या है, माइनस है। ठीक है, चलो देखो ये फॉर्मूला का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं कैसे आपको क्वेश्चन बनाना है। चलो देखो अभी हम लोग ने क्या बोला कि हम लोग क्या फाइंड आउट करने वाले हैं, साइन 15 डिग्री, साइन 75 डिग्री। चलिए देखिए, तो फॉर्मूला याद हो गया। चलो देखो, तो फॉर्मूला हम लोग देख रहे थे भी, जैसे साइन A माइनस बी का देखो क्या लिखे, फॉर्मूला क्या लिखे अभी, साइन A कॉस B माइनस फिर क्या, कॉस A साइन B। ठीक है, अब देखो आपसे अगर पूछा जाए इवेल्युएट साइन 15 डिग्री, क्लियर है, साइन 15 डिग्री आपसे फाइंड आउट करने दिया जाए, या तो आपको 15 डिग्री को भी क्या करके कन्वर्ट करके देगा, रेडियन में कन्वर्ट करके दिया जाए। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेगा, देखो साइन 15 डिग्री, तो साइन 15 डिग्री हम लोग तो नहीं पता, लेकिन देखिए 15 आपका क्या चीज़ हम लोग करेंगे, इसमें किस एंगल में कितना घटाएं। देखो 45 में अगर आप 30 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या गेट करोगे, आपको ऐसा एंगल लिखना है जिसका वैल्यू हमें पहले से नून हो। जैसे देखो साइन 45 कॉस 30, इन सब का वैल्यू आप पहले से क्या कर रखे हो, याद रखे हो। ठीक है, इसका वैल्यू आपको पता है। ठीक है, और साइन 15 का आपको निकालना है, तो क्या करेंगे, देखिए हमारे पास फॉर्मूला है साइन A माइनस बी का, तो साइन क्या हो जाता है, साइन A, यहाँ जो भी एंगल है वो एंगल साइन के साथ आ जाता है, फिर B वाला जो एंगल है कॉस के साथ आ जाता है, फिर क्या बीच में माइनस, फिर कॉस के साथ A एंगल आएगा, फिर साइन के साथ B एंगल आएगा। अब देखो यहाँ A की जगह आप क्या लिख रहे हो 45, B की जगह क्या लिख रहे हो 30 डिग्री। देखो आप इसका वैल्यू आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स वाले फॉर्मूले से। देखिए तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, साइन A माइनस बी का फॉर्मूला हम लोग देख रहे हैं क्या, साइन A, तो जब भी A बोलेंगे कितना लिखना है आपको 45 डिग्री, तो 45 डिग्री हो गया। फिर क्या, कॉस B दैट इज कॉस 30 डिग्री, माइनस देना है बीच में, शरीफ है साइन तो बीच में क्या देना, माइनस, तो यहाँ बीच में माइनस है तो माइनस कॉस के साथ फिर कितना, A वाला एंगल, मतलब फिर से अगेन क्या आएगा 45 डिग्री, फिर क्या साइन 30 डिग्री। अब देखो ये सब सारे वैल्यू आपको पता है। देखिए साइन 45 का क्या हो जाता है 1/√2, इसका कितना वैल्यू होता है √3/2, कॉस 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 30 का वैल्यू कितना 1/2। क्लियर है, अब देखो एलसीएम कितना हो जाएगा, नीचे देखिए ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई करो √3/2√2 माइनस 1 × 1 1/2√2, तो एलसीएम देखो कितना आ रहा है आपके पास, कितना आ जाएगा देखो 2√2 नीचे आ जाएगा और ऊपर क्या हो जाएगा देखो √3 - 1, तो ये रहा वैल्यू किसका, साइन 15 डिग्री का। क्लियर है, तो इस तरह से हम लोग फाइंड आउट करेंगे वैल्यूज। ठीक है, तो ये रहा किसका, साइन 15 डिग्री। चलो नेक्स्ट वन देख लेते हैं, साइन 75 का वैल्यू हम लोग चलो देखते हैं। ठीक है, साइन 75, एक बार ये सीख जाओगे फिर आपको दिक्कत नहीं होने वाला। चलो देखो नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्या, साइन 75 डिग्री, साइन 75 डिग्री हमें अगर निकालना है, देखो स्टेप बाय स्टेप आप सीखिए कैसे फॉर्मूला आपको लगाना है। देखो 75 आप पहले देखो किन सा दो एंगल को आप ऐड करोगे तो क्या गेट करना है आपको 75 डिग्री। तो देखिए 45 में अगर हम लोग अब 30 अगर ऐड कर दें तो हम लोग गेट कर सकते हैं क्या 75। देयरफॉर क्या करेंगे, देखिए अब देखो फॉर्मूला A की जगह क्या आ गया 45 डिग्री, B की जगह क्या है 30 डिग्री, और फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा साइन A प्लस बी का, साइन A प्लस बी का हमने अभी क्या पढ़ा, देखो साइन A प्लस बी हम लोग पढ़े साइन A कॉस B प्लस है तो प्लस कॉस A साइन B। क्लियर है, अब देखो जब भी A बोलेंगे तो क्या रखना है 45 डिग्री, B बोलेंगे तो 30 डिग्री, तो क्या हो जाएगा देखो साइन 45 फिर कॉस 30 प्लस कॉस 45 साइन 30। क्लियर है, अब देखो बस वैल्यू रख दीजिए और सिंप्लीफाई कर दीजिए।
साइन 45 1/√2, फिर अगेन इसका वैल्यू क्या हो गया √3/2, और प्लस ये कितना हो गया 1/√2, फिर से ये इसका वैल्यू कितना 1/2, फिर से अगेन देखिए सिमिलरली जो प्रीवियस केस ही है, बस बीच में क्या हो गया पॉजिटिव आ गया 2√2, फिर से एलसीएम आ जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा √3 प्लस क्या 1। ये रहा आंसर आपका किसका साइन 45 का वैल्यू। क्लियर है। देखो एक सवाल और ले लेते हैं, जैसे देखिए अगर आपसे बोला जाए कॉस में एक एंगल ले लेते हैं, जैसे अगर आपसे पूछा जाए कॉस 105 डिग्री का वैल्यू, ठीक है, तो कॉस 105 का वैल्यू कितना हो जाएगा। देखो कॉस हम लोग इसको क्या लिखेंगे, कॉस कितना लिख सकते हैं, देखो 60 प्लस कितना लिखेंगे 45, तभी तो गेट करोगे कॉस 105 डिग्री। अब देखो ए की जगह एंगल यहाँ क्या है 60 है, बी की जगह क्या है 45 डिग्री है, दोनों को ऐड करने पे क्या 105 कर रहे हो गेट, यस 60 प्लस 45 क्या होता है 105, और 60 का भी हमें वैल्यू पता है 45 का भी वैल्यू पता है। देखिए फॉर्मूला का क्या था कॉस का, कॉस में कैसा चलता है कॉस ए, तो कॉस 60 फिर कॉस बी दैट इज कॉस 45, फिर कॉस सी है, सी आई मीन्स क्या, अब देखो सी फॉर क्या याद रखना है आपको, ये कमीना है। क्लियर है। तो मीन्स क्या है कि आपका जब भी बीच में प्लस है तो क्या रहे आएगा माइनस आएगा। ठीक है, तो माइनस है तो क्या हो जाएगा, देखो साइन कितना 60 फिर क्या साइन 45 डिग्री। ठीक है, बस याद रखना कि कॉस में क्या होता है बीच में प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। बस वैल्यू अब रख दीजिए कितना हो जाएगा, कॉस 60 का वैल्यू कितना, सॉरी 1/2। क्लियर है, और कॉस 45 1/√2। ठीक है, और इसका देखो इसका साइन 60 का वैल्यू √3/2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2। एलसीएम देखो फिर से क्या आ जाएगा 2√2, और ऊपर देखो क्या बचेगा 1 × 1 1 माइनस √3 × 1 दैट इज √3। ये रहा आंसर आपका। ठीक है, चलो देखो तो कॉस देखो कॉस 105 एक्चुअली किस क्वाड्रेंट में आता है, देख लीजिए आप किस क्वाड्रेंट में आता है 105 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में। देखो कॉस यहाँ पे लेकिन क्या होता है माइनस होता है, देख लीजिए आप, क्योंकि वैल्यू यहाँ पे ये क्या है 1 है, जबकि 1 ये √3 का वैल्यू अप्रोक्स कितना होता है 1.73। अब देखो 1 में सब्ट्रैक्ट करोगे 1.73 क्या गेट करोगे नेगेटिव, है ना। देयरफॉर देखो आप यहाँ से भी पता कर सकते हो कि कॉस 105 कैसा आएगा निगेटिव आएगा, वैल्यू क्या आएगा 1 - √3/2√2। क्लियर है। चलो नेक्स्ट वन एक tan में देख लेते हैं। ठीक है, ये आपका रहा क्या कॉस और साइन में हम लोग देख लिए। तो जब जो भी एंगल आपको गिवन है आप बस खाली देख के रख लो कि किसका वैल्यू आपको पता है, उस नून वैल्यू में अगर सम के रूप में और डिफरेंस के रूप में अगर आप लिख पा रहे हो तो आपके पास ये सब सर्टेन फॉर्मूले हैं जिससे आप क्या कर सकते हो वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। चलो नेक्स्ट वन देखो, अगर क्वेश्चन आ रहा आपका क्या इवेलुएट, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इवेलुएट tan 15 डिग्री। क्लियर है, या तो इसको क्या कर सकता है रेडियन में भी दे सकता है, तो आप क्या करोगे पहले डिग्री में कन्वर्ट कर लो, या तो डायरेक्टली रेडियन से भी आप कर सकते हो। चलो देखो कैसे मिलेगा, फिर से अगेन देखें 45 को क्या लिखेंगे, इसको 45 माइनस क्या 30, लेकिन आप इसको चाहोगे तो 60 माइनस 45 भी लिख सकते हो, क्योंकि देखिए 60 में 45 सब्ट्रैक्ट करो क्या गेट करोगे 15 डिग्री। क्लियर है। चलो देखो यहाँ पे क्या हम लोग लिखने वाले हैं, हम लोग लिख रहे हैं क्या 45 माइनस क्या 30। फॉर्मूला देखो लगाओ, ए की जगह यहाँ क्या है, ए की जगह क्या है, ए की जगह 45 है, बी की जगह क्या है 30 डिग्री। चलो देखो फॉर्मूला क्या है हमारे पास tan A दैट इज 45 माइनस tan B दैट इज 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस क्या tan A और इंटू क्या tan B। ठीक है, tan 45 का वैल्यू याद है, tan 45 का वैल्यू 1 होता है, माइनस tan 30 दैट इज कितना √1/√3, और ये 1 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 1 हो गया, tan √3 का फिर से tan 30 का वैल्यू 1/√3। देखो एलसीएम लोगे तो ऊपर आ जाएगा √3 - 1/√3 होल अपॉन, देखो नीचे भी एलसीएम लोगे क्या आ जाएगा √3 एलसीएम आएगा और ऊपर √3 - 1। ठीक है, देखो √3 कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया आपके पास रिमेनिंग √3 - 1 अपॉन √3
+1। चलो ठीक है। अब देखो इसको ना हम लोग रैशनलाइज कर देते हैं। देखो सिंप्लीफाइड वैल्यू हम लोग लिखते हैं, कितना आएगा चलो देखते हैं। देखो √3 - 1 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड। रैशनलाइजेशन आपको पता है। देखो क्या करते हैं, नीचे √3 + 1 है, रूट हमें क्या करना है, हटाना है। क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। अब देखो क्या जाएगा ऊपर, √3 - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, √3 यहाँ माइनस क्या आ रहा है, 1 का होल स्क्वायर अपॉन, देखो ये a + b का a + b × a - b का फॉर्मूला में चला जाएगा। तो √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। देखो क्या गेट कर रहे हो आप, √3 का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2√3, फॉर्मूला यही तो होता है, a² + b² - 2ab। ठीक है। अब देखो a² - b² दैट इज 3, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 - 1। ठीक है। चलो देखो अब वैल्यू कितना आ जाएगा, फाइनली देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे क्या आ रहा है इसका वैल्यू। देखो √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 और +1 क्या हो जाएगा, 4। चलो यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। देखो क्या आ रहा है, 4 - 2√3 अपॉन क्या हो गया, देखो 3 - 1 दैट इज 2। देखो एलसीएम क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। यहाँ क्या बचेगा, 2 - 2 यहाँ से आप निकाल दिए तो क्या बचेगा, √3 अपॉन क्या 2, कैंसिल आउट कर दीजिए। क्या आ गया वैल्यू, 2 - √3। तो ये रहा किसका वैल्यू, 10 15 डिग्री का। तो 10 15 डिग्री का वैल्यू क्या आ गया, देख लो 2 - √3। क्लियर है। इस तरह से आपको फाइंड आउट करना है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो देखिए क्वेश्चन नंबर क्या रहा, ये 3rd रहा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, तो ये सब उतना डिफिकल्ट नहीं है। बस ये फॉर्मूला आपको क्या करना है, अप्लाई करने सीखना है। ठीक है। और फॉर्मूला आपको रिमेंबर करना पड़ेगा। ठीक है। चलो देखो ये क्वेश्चन नंबर 4 है। अगर आपसे बोला जाए प्रूफ वाले क्वेश्चन ले लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में कई बार पूछा जाता है 1 नंबर में। ठीक है। देखो ऑब्जेक्टिव नंबर में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है क्या, प्रूव दैट 10 15 डिग्री प्लस cot 15 डिग्री इक्वल टू क्या 4। ठीक है। देखो कैसे हम लोग प्रूव करेंगे इसको। 10 15 का देखो अभी हम लोग निकाल चुके थे। अभी देखो 10 15 का वैल्यू तो वैसे ही निकालेंगे जैसा हम लोग निकाल लिए थे। देखो पिछले स्टेप में हमने 10 15 का याद करो क्या निकाले थे, 2 - √3। अब देखो cot 15 का क्या हो जाएगा, cot 15 हम लोग जानते हैं। आपको इसके लिए फॉर्मूला याद नहीं रखना है cot का। ठीक है। cot का भी फॉर्मूला होता है, अपने आगे बता देंगे। चलिए देखिए cot का फॉर्मूला वो यही याद करेंगे। क्यों, क्योंकि cot क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ 10 दैट इज 1/10 15। तो 10 15 अगर निकाल लियो तो cot 15 इजीली फाइंड आउट कर सकते हो क्या हो जाएगा। चलो देखो इसका वैल्यू रख दो, 1/2√3 हो जाएगा। देखो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, फिर से रेशनलाइज करेंगे। 2 + √3 से मल्टीप्लाई और 2 + √3 से डिवाइड। ठीक है। अब देखो ऊपर क्या जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 + √3 और नीचे देखो a - b × a + b लग रहा है फॉर्मूला। क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 + √3 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 - 3। तो क्या आ गया, देखो आपके पास गेट कर रहे हो क्या, cot 15 का वैल्यू कितना गेट कर रहे हो, 2 + √3। क्लियर है। अब देखो अब क्या करना है आपको, LHS लेके चलते हैं। हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि 10 15 डिग्री प्लस cot 15 इक्वल टू कितना 4। चलिए देखिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, LHS लेते हैं। 10 15 प्लस cot 15, 10 15 का वैल्यू आपने कितना निकाल रखे हो, 2 - √3। ठीक है। जैसा प्रीवियस में बताएं वैसे आपको क्या करना है, फाइंड आउट करेंगे। चलो देखो और cot 15 के लिए निकालना बहुत ही आसान है, बस क्या कर दोगे, रेसिप्रोकल कर देना है। बट हाँ रेशनलाइज करके ये वैल्यू आपको पहले गेट करना है। ठीक है। चलो देखो अब यहाँ वैल्यू रख दीजिए, ये कितना आ गया, 2 + √3 किसका वैल्यू, cot 15 का। ठीक है। अब देखो इसमें कुछ कट रहा है क्या, यस, √3 क्या हो जा रहा है, देखो प्लस और माइनस के साथ है। देखो 2 + 2 क्या हो जाएगा 4 और ये किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर। इस तरह से आपको प्रूव करना है। ठीक है। तो ये सवाल आपका प्रूव हो गया। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। चलिए ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। नेक्स्ट वन
क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि जैसे देखो, अगर आप फॉर्मूला याद किए हो क्या, साइन ए माइनस बी का, क्या याद किया आपने, साइन ए, भूलना नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होने वाले हैं आपके लिए। तो ये आपका ऐसा फॉर्मूला है जो पूरा 12th में, पूरा आपका कैलकुलस में भी यूज होने वाला है, ठीक है। देयरफॉर ये जो 6 फॉर्मूले हमने आपको दिया, आपको नेसेसरीली याद करना है, ठीक है। देखो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। लेकिन जब भी आपको ऐसा एक्सप्रेशन कहीं मिल जाए तो आप क्या लिखोगे, साइन ए माइनस बी। जी देखो, इसका याद करने का तरीका, कहने का मतलब ये है कि अगर आप चिंटू को कभी कभी क्या बोलते हो, पिंटू बोल रहे हो, ठीक है। तो अगर चिंटू बराबर पिंटू है तो पिंटू बराबर भी क्या होगा, चिंटू होगा, ठीक है। तो आपको दोनों तरह से याद रखना है, चिंटू से पिंटू जाने का रास्ता और पिंटू से चिंटू आने का रास्ता भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, प्रूव करना है, प्रूव दैट, या तो इवेल्युएट करना, समझ लो इवेल्युएट करना है, मान लेते हैं, ठीक है, इवेल्युएट करना है। देखो वैल्यू क्या दिया क्वेश्चन, साइन 78 डिग्री कॉस 18 डिग्री माइनस कॉस 78 डिग्री इंटू साइन 18 डिग्री, ठीक है। बस आपको कंफ्यूज करके लिखा गया है। चलो देखो, इसका वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोला जाएगा। तो देखो 78 का तो वैल्यू आपको नहीं पता है, 18 का भी नहीं पता है, कॉस 18 का, और साइन 18 का भी नहीं पता है। चलिए देखिए, है ना। तो लेकिन हम लोग यहाँ पे देखो, ये फॉर्मूला क्या है, देखो कैसा बन रहा है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी जैसा है कि नहीं। देखो यहाँ एंगल क्या सेम है, और ये एंगल ये सेम है, यहाँ बी है, ये भी बी है, चलो ठीक है। अब देखो ये साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी जैसा दिख रहा है, मतलब अभी ये पिंटू के फॉर्म में है। इसको हम लोग कैसा लिखेंगे, चिंटू के इक्वल लिखेंगे। तो चिंटू कैसा है, साइन ए माइनस बी, दैट इज ए की जगह क्या आया, देखो एंगल कितना, ए की जगह 78 डिग्री, बी की जगह कितना है 18 डिग्री, बस हो गया। इसी का फॉर्मूला ऐसा करके लिख दिया था क्वेश्चन में, ठीक है। चलो क्या आ गया, 78 में आप सब्सट्रैक्ट करो 18 डिग्री, क्या गेट करोगे 60 डिग्री। अच्छा चलो, साइन 60 का वैल्यू तो याद कर रखे हो, क्या होता है √3/2, क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये रहा आपका आंसर, ठीक है इसका। तो कंफ्यूज नहीं होना है, बस क्या ध्यान रखना है, चिंटू बराबर पिंटू, पिंटू बराबर क्या, चिंटू, ठीक है। चलो देखो, इस पे बेस्ट एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए देखिए एक क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, प्रूफ वाला क्वेश्चन है। चलो देखो, तो प्रूफ वाला क्वेश्चन क्या है, प्रूफ दैट क्वेश्चन है, प्रूफ दैट कॉस 20 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री होल अपॉन कॉस 20 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री इक्वल टू, प्रूफ करना है क्या, tan 25 डिग्री। देखो इधर कहाँ कॉस और साइन लिखा हुआ है, और राइट साइड में क्या लाना है, देखो tan में लाना है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं tan a प्लस बी या tan a माइनस बी का फॉर्मूला यूज हो रहा है, ठीक है। अब देखो कैसे हम लोग करेंगे, सबसे पहले क्या करने वाले हम लोग, tan में कन्वर्ट करने वाले LHS में। तो देखो LHS लेके चलते हैं। LHS देखो क्या है आपके पास, cos 20 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री अपॉन cos 20 डिग्री प्लस क्या, साइन 20 डिग्री। एक बार देखो क्या करो, अगर आपको tan बनाना है तो क्या, tan कैसे बनता है, tan इज ए रेशियो ऑफ साइन एंड cos, तो साइन ऊपर आना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, cos 20 डिग्री को कॉमन ले लेते हैं। अब देखो कॉमन जब लोगे तो cos 20 यहाँ निकाल दिए तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, है ना। और देखो कॉमन लेना मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि हम लोग क्या करते हैं, दोनों ही क्वांटिटी को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो cos 20 को डिवाइड किए, देयरफॉर तो 1 लिखते हैं इसलिए तो, और यहाँ देखो क्या आ जाएगा, साइन 20 अपॉन क्या, cos 20, क्लियर हुआ। अब देखो नीचे भी क्या लेंगे, कॉमन लेंगे, क्या, cos 20, क्योंकि हमें क्या करना है, इसको कैंसिल आउट करना है, ठीक है। यहाँ देखो क्या हो जाएगा 1, और यहाँ फिर बीच में प्लस है, साइन 20 अपॉन यहाँ भी क्या हो जाएगा, cos 20, क्लियर है। देखो ये दोनों क्या आ जाएगा, कैंसिल आउट, ठीक है। अच्छा 1 देखो, 1 माइनस क्या बन गया, साइन बाई कॉस क्या होता है, tan हो गया, तो tan 20 बन गया, और अपॉन 1 प्लस क्या बन गया,
टेन 20 यहाँ भी क्या है साइन बाई कॉस, एंगल क्या है सेम है, देयरफॉर 10 में चेंज हो गया। अब देखो चिंटू पिंटू में आपने फॉर्मूला देखो tan a माइनस बी, देखो ऊपर बीच में माइनस है तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या पड़े, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो देखिए यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो यहाँ देखो माइनस है यहाँ प्लस है, लेकिन क्या है यहाँ 10 बनना चाहिए और यहाँ भी 10 बनना चाहिए, दोनों जगह सेम होना चाहिए एंगल भी। तो चलो देखो क्या ये ऐसा हो पा रहा है क्या, देखो ये किसी का वैल्यू है क्या 10 में, देखो ये वैल्यू किसका 1045 का, तो हम लोग लिख सकते हैं 1 की जगह इजीली, है ना, क्योंकि 1045 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो 1 को हम लोग लिख सकते हैं क्या 1045 डिग्री। अच्छा देखो यहाँ कुछ नहीं तो हमेशा क्या मल्टीप्लाइड होता है, कहीं पे भी 1 हमेशा क्या होता है मल्टीप्लाइड होता है, तो हम लोग वहाँ भी लिख सकते हैं क्या 1045 डिग्री इंटू क्या है 1020 डिग्री। देखो ये फॉर्मूला किसका बन गया चिंटू पिंटू में, देखो अगर ऐसा इसको हम लोग ऐसा लिख रहे हैं तो इसको भी यही रिवर्स प्रोसेस में भी हम लोग जा सकते हैं, रिवर्स डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, देखो 1045 माइनस कितना 20 डिग्री, और 1045 माइनस 20 कितना हो जाता है 25 डिग्री। ये रहा आपका क्या RHS। तो इस तरह से आपका प्रूव्ड हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन हम लोग रखते हैं, रिमेनिंग आपका जो बच रहा होगा वो नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा। उम्मीद है कि आप लोग से इजीली आप NCERT है आपके पास तो NCERT से बना लो, 3.3 एक्सरसाइज बन जाएगा, ठीक है। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आप ट्राई कर लीजिए, ठीक है। तो अगर आप अदर बुक भी है आपके पास RD शर्मा है तो वहाँ से भी बना लीजिए, कंपाउंड एंगल के नाम से भी आपका ये एक्सरसाइज होता है, बहुत सारे बुक में आपको इस नाम से मिलेगा, ठीक है, कंपाउंड एंगल, क्लियर है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में कंपाउंड एंगल के नाम से मिलेगा, ठीक है। तो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाइए, इजीली बन जाएगा, ठीक है। चलिए तो आज के लिए मैं एंड करता हूँ यहीं पे, थैंक यू।